हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। तो आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आप लोग के ही लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप लोग का सपना है कि 2024 में शिक्षक बनने का या फिर आपका अगर ड्रीम है शिक्षक बनने का, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। हम आज इसमें यही बात करेंगे कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप अपनी तैयारी किस तरीके से करें शुरुआती दौर से ही। अगर आपका सपना है कि मैं आगे चल के टीचर बनूं कभी भी, तो आपको 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन से ही इसी तरीके से अपना माइंडसेट या फिर अपना जो कि अपनी तैयारी है उसको उसी तरीके से रखना है, ताकि आप आगे चल के अपना जो है कि ड्रीम पूरा कर सकें। और मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके अपनी सारी जो है कि एग्ज़ाम को आप काफ़ी इजीली क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी ये कह लीजिए कि कोई कोर्स या फिर किसी ऐसे चीज़ के पीछे नहीं भागी हूँ जो कि मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा लगे। और आज मेरा जो है कि बीएड यानी ग्रेजुएशन बीएड और प्लस आपका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर है। पेपर 1 मैंने बस ऐसे ही किया, वैसे आप लोगों को भी पता है कि बीएड के लिए पेपर 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने पेपर 1 किया था और पेपर 2 भी मेरा क्लियर है। तो हम आज बात करेंगे कि सीटेट या फिर आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आपका ड्रीम है जैसे कि टीचर बनना, तो आप इस चीज़ को कैसे इजी बना सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो है कि कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप 10th 12th जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 10th में है, 12th में, ग्रेजुएशन में है या फिर अगर आप बीएड भी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग से ही आप अपनी जो है तैयारी एक अच्छे तरीके से रखें। और अपना जो है कि यानी कि अगर आप 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, तो अपनी जो बुक अच्छे से पढ़ें, काफ़ी डीपली पढ़ें और उस बुक का जो है कि नोट्स बनाएं। सभी क्लासेस का अपना नोट्स खुद से बनाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कितना भी किसी का कोर्स खरीद लें, कहीं किसी बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन कर लें और बहुत अच्छी मतलब जो है कि आपके पास सुविधा हो, बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, मैंने 10th में भी अपने सारे जो है कि मेरे सब्जेक्ट हैं उस सारे सब्जेक्ट का, इनफैक्ट मैंने तो 6 7 8 सारे क्लासेस का अपना खुद का नोट्स बनाती थी और उसको मल्टीपल्स टाइम उसको मतलब वो रिवीजन करती थी। लेकिन 10th में मैंने बहुत ही जो है कि अच्छे तरीके से 10th में उसका सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाया और फिर उसकी तैयारी की। फिर मेरा 10th में अच्छा रिजल्ट रहा। 12th में भी मैंने ऐसे ही किया। अगर मान लीजिए आपको 1 to 5th का जो है कि टीचर बनना है, तो आप 12th में ही जो है कि अपनी आगे की तैयारी करेंगे और सीटेट पेपर 1 देंगे तो आपका जो है कि 1 to 5th में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उससे जैसे कि अगर आपको जो है कि अगर आपको 1 to 5th 6 to 8 या फिर टीचर आगे जो भी टीजीटी पीजीटी का टीचर बनना है, तो आप जो है कि 10th करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास करें एंड 12th करें। और 12th उसके बाद से ग्रेजुएशन जो आपका है, ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट है, यानी आप एक जो है कि मेन सब्जेक्ट लेते हैं। अगर आपका एसएसटी है, साइंस से भी है, यानी अगर आपका एसएसटी में कोई भी ऐसा टॉपिक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट हो या फिर उसमें मतलब आपको वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, तो उसमें अपना जो है कि नॉलेज अच्छे लेवल का करें। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लग रहा है, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छा लगे, तो आप किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और उसका जो है कि नॉलेज आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप ग्रेजुएशन अच्छे से पास करें, अच्छे नंबर से। और ग्रेजुएशन में भी अगर आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका कोई भी मेन स्ट्रीम है, मेन अगर आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को जो है कि एक उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं। और देखिए, ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ते हैं वही जो है कि क्वेश्चन इधर उधर कर करके आपको जो है कि आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने किया होगा तो पता होगा, अगर नहीं किए हैं तो ये आपको आगे बहुत ही हेल्प करेगी। और उसके बाद से जब आप बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं,
तो आप कोई भी एक अगर एक कोर्स करते हैं, बीटीसी, बीए, डीएलएड जो भी, तो आप उस टाइम जो है कि आप अपना जो है कि फोकस बहुत अच्छे से दें, क्योंकि यही ऐसा स्टेज होता है जब अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए, यानी ग्रेजुएशन या फिर कोई आप अपना जो है कि टीचिंग से रिलेटेड कोर्स अगर कर लिए अच्छे से, तो ये जो कोर्स होता है वो आपको आगे बहुत हेल्प करता है। सीटेट मानते हैं कि सीटेट एक बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, बट अगर आप अपना बीटीसी, बीए, डीएलएड अच्छे से पढ़ाई किए हैं, उसकी नोट्स बनाए हैं, सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाइए, देन उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अगर आपके पास बुक है तो बुक को ज़रूर अपने पास रखें। बुक को ऐसे इधर उधर ना फेंकें, वेस्ट ना करें, क्योंकि बुक बहुत हेल्प करता है आपके सेल्फ स्टडी में। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ले रहे हैं, या फिर कोई भी अगर आप किसी भी कोचिंग में हैं, या फिर आप किसी का भी कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, सबको ही अपना अपना जो है कि नोट्स भी देते हैं, अच्छी बात है, वो सबके लिए हेल्प करता है। बट अगर आपके पास आपका खुद का नोट्स है, तो आपको अदर किसी के नोट्स से ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप जो है कि अपना लिखा हुआ, अपना पढ़ा हुआ किसी अदर के नोट्स से ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो बात यह है कि अपना जो भी कोर्स कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसका आप नोट्स बनाएं। अगली बात यह है कि जब आप नोट्स बनाते हैं उसको अच्छे से रखें। देन जब आपका बीएड कंप्लीट होता है, या फिर बीएड या बीटीसी, आप जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, अगर आपका वो कंप्लीट होता है, तो उसके साथ ही अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि आपको मतलब 70-80% जो है कि आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी। अगर आप अपना कोर्स अच्छे से किए हैं तो सीटेट, टेट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, एक एनसीईआरटी जो है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और उसका भी आप नोट्स बनाएं। मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी मान लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे एग्ज़ाम का या फिर सभी क्लासेस का आपके पास अपना नोट्स जो है कि खुद का नोट्स होना ज़रूरी है, तो उसको रखें। देन आप आपका और ये मैं 100% आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका जो है कि सीटेट वो एक बार में क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पहले यानी पिछले जो भी आपने अपना कोर्स किया है उसको अच्छे से अगर पढ़ा है, तो आपका सीटेट पास होना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और सीटेट इनफैक्ट आपका कोई भी एग्ज़ाम पास होना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि हम जब बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, या फिर बीटीसी करते हैं, उस टाइम हमको सीडीपी का भी बुक मिलता है, और अगर उस बुक को हम अच्छे से पढ़े हैं, तो हमें जो है कि आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है कि सीडीपी को बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स टाइम या फिर बहुत अलग अलग चीज़ों में जाना नहीं पड़ता है। आपको उसी चीज़ को अगर आप अपने उसी नोट्स को रिवाइज करिएगा, तो अच्छे से आप उसको तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सब कुछ क्लियर है, बट फिर भी आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, और अगर आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी सब जैसे कि सारे क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबका नोट्स बनाया है, सब मतलब अच्छे से आपने रिवाइज किया है, बट आपको एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी का जो कि नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप अपना एनसीईआरटी जो है कि एक बार बुक को पढ़ें, या फिर बुक खरीद लें। अगर आप बुक्स नहीं खरीदना चाहते हैं, तो जो कि है कि मोबाइल पे भी, या फिर आपको ऑनलाइन बहुत से ऐसे वेबसाइट मिलते हैं, बहुत से ऐसे ऐप भी मिलते हैं जो कि एनसीईआरटी के ही हैं, और उसमें आपको ऑल क्लासेस का वहाँ पे बुक मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं बिना किसी जैसे कि खरीदे पैसा लगाए, अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, मैंने खुद कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं की हूँ जैसे। लेकिन बुक, हाँ, बुक लेना बहुत ज़रूरी है, बुक खरीदिए, क्योंकि बुक खरीदने से ये होता है कि आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे बहुत डीपली नॉलेज होता है। तो बुक ज़रूर पढ़ें, डेली बुक पढ़ें। अगर आपका अगर सारा ही एग्ज़ाम क्लियर है, फिर भी आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ें, और अगर आपका एसएसटी है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी को उसको मतलब अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपका साइंस है तो आप अपना बायो केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स, मैथ, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देन इसके बाद से आपका जो है कि अगर आप आगे कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने ऑलरेडी ऐसे ही सारे एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर किया है, और मेरा सभी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स है। तो देखिए, ये सब ऐसी तैयारी हैं, और ये जो है कि ऐसा एक मान लीजिए कि सोर्स है सेल्फ स्टडी,
जो कि आपको आगे ले ले जा कर के बहुत अच्छा जो है कि एक इंसान भी बनाता है, क्योंकि पढ़ना जो है कि और सीखना ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता है। और इंसान को ये मोटिव भी रखना चाहिए कि मुझे लाइफ टाइम आपको कभी भी पढ़ाई से कभी दूर नहीं हटना है। अगर आप एक टीचर बन भी जा रहे हैं, अगर आप एक शिक्षक हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, फिर भी आप एक टीचर हैं, फिर भी आपको 2-4 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बुक तो ज़रूर पढ़ना चाहिए डेली, ठीक है। तो उसको ज़रूर पढ़ें और अपना जो है कि तैयारी में कभी भी रुकावट ना बने, मतलब उसको कभी भी रोके नहीं, अपना स्टडी कंटिन्यू रखें। अब अगर आप सीटेट अगर आप या फिर किसी अदर टेट को क्लियर कर लेते हैं, देन आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि किसी भी राज्य में या फिर कोई भी, जैसे KVS NVS या फिर आपका SSSB दिल्ली वाला, या फिर आपको किसी भी स्टेट में जैसे कि BPSC TRE 4 अभी चल रहा है, या फिर सुपर टेट जो भी आता है, आप उसमें एलिजिबल रहेंगे। और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी सभी जो है कि सभी क्लासेस में अपनी अच्छा से पढ़ा है आपने, और आपका नोट्स आपके पास है, तो आपको किसी का भी कोर्स लेने का, किसी का भी जो है कि कोचिंग ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप खुद देखिएगा और आपका जो है कि एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था जो है कि आपको, अगर आपका ड्रीम है टीचर बनने का, तो ये आपके लिए बहुत जो है कि ये कह लीजिए कि बड़ा ही जर्नी है। मैंने इसको शॉर्ट में बताया, और इसको अगर आप अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सेल्फ स्टडी मुझे लगता है कि उससे बेस्ट कोई चीज़ होता ही नहीं है। अपना खुद का स्टडी करें। हाँ, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होता है तो आप किसी अपने से अच्छे जानकार टीचर से, या फिर आप आजकल ये देख सकते हैं कि गूगल पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। पहले ये था कि हम सिर्फ बुक पे ही डिपेंड रहते थे और बुक से ही नोट्स बनाते थे, बट अभी है कि अगर आपको किसी बुक का, मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में वो जो है कि समझाते हैं, और वहाँ पे आप अपना जो है कि अगर आपको डाउट है तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आज अभी तो जो है कि हमारा लाइफ भी और हमारा जो है कि हर चीज़ बहुत फास्ट हो गया है, तो उसको आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, गूगल पे भी, और गूगल से भी सर्च करके अपना नोट्स बना सकते हैं। मैंने बीएड में ऐसा ही किया था। मैंने बीएड में अपनी बुक से नोट्स बनाया था, और जो हमें बुक में नहीं समझ में आता था वो या तो टीचर से पूछा करते थे, अगर टीचर नहीं बताते थे या फिर कुछ ऐसा हमें समझ नहीं आता था, तो मैं गूगल से ज़रूर सर्च करती थी। और गूगल से सर्च करने पे ना कोई भी चीज़ बहुत क्लियर हो जाता है ना, और मतलब समझ में भी आ जाता है। देन आप वैसे ही अपना तैयारी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वैसे ही तैयारी किया, और मेरा टेट सीटेट दोनों, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अच्छे नंबर से क्लियर है। और मैंने एक बार में ही इस चीज़ को क्लियर किया है, सिर्फ सेल्फ स्टडी से। हाँ, थोड़ा बहुत किसी का, यानी कि नोटिफिकेशन जब भी मतलब 2-3 ऐसे चैनल हैं, जैसे कि हिमांशी मैम के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हिमांशी मैम का मुझे वीडियो बहुत हेल्प किया है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, क्योंकि जो पेडागोजी होता है उसको देखना ज़रूरी होता है, और मैम अच्छे से समझाती हैं। मैम का भी ज़रूर वीडियो देखिएगा। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।